2025 में पंजाब के क्राइम सीन का एक डार्क चैप्टर सामने आया, जहां हीनियस एक्ट्स ने हर लिमिट क्रॉस कर दी। इनोसेंट माइनर्स के रेप, मर्डर केसेस, ब्रूटल गैंगलैंड एग्जीक्यूशंस, एक्सटॉर्शन रिलेटेड किडनैपिंग्स और लवर बिट्रेयल्स रिजल्टिंग इन मर्डर्स। ऐसे हीनियस क्राइम पर पंजाब में इस साल स्टेट लेवल प्रोटेस्ट देखे गए। पुलिस ने रेड्स, एनकाउंटर्स किए। मेनी accused have been proven guilty and many yet are to be. I, Khushbu Verma Jaswal, has brought an exclusive report on one of the most heinous crime incidents witnessed in Punjab 2020. True Scoop की इस report में we'll tell you about one of the most heinous incidents that took place, what happened and अभी at present what is the status of each case. सबसे पहला केस है पटियाला भाखड़ा कैनल एयर होस्टेस ट्रेनी का मर्डर। अर्ली जनवरी 2025 में पटियाला भाखड़ा कैनल से हिमाचल प्रदेश की 22 इयर्स की एयर होस्टेस ट्रेनी निशा सोनी की सेमी डिकम्पोज बॉडी एक फिशरमैन को मिली। एज पर द रिपोर्ट्स, इस केस में अक्यूज्ड था 28 इयर्स का मोहाली पुलिस कांस्टेबल युवराज सिंह। युवराज सिंह पर यह एलिगेशन थे कि वो ऑलरेडी मैरिड था और उसकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने वाली थी। एज पर द रिपोर्ट्स, निशा जोगिंदर नगर हिमाचल की रहने वाली थी। चंडीगढ़ सेक्टर 34 में एयर होस्टेस कोर्स कर रही थी और 6 मंथ से युवराज से इलिसिट अफेयर चल रहा था। एक्सपोजर और ब्लैकमेल के डर से युवराज ने निशा को गाड़ी में बुलाकर कैनल में धक्का दे दिया। निशा के घर वापस न आने से सिस्टर ऋतु सोनी ने जनवरी 20 को मिसिंग रिपोर्ट मोहाली पुलिस स्टेशन में फाइल की। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स मिले, जिससे प्रूव हुआ कि निशा और युवराज का इलिसिट अफेयर था। पुलिस ने कैनल के पास के सीसीटीवी फुटेज को भी एग्जामिन किया और एविडेंसेस मिलने के बाद युवराज को अरेस्ट कर लिया गया। बीएनएस के सेक्शन 103 मर्डर के चार्ज में मोहाली पुलिस स्टेशन में युवराज के अगेंस्ट एफआईआर बुक की गई। युवराज अभी जुडिशियल कस्टडी में है। फैमिली डेथ पेनल्टी मांग रही है। निशा की फैमिली को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जल्दी मिले। सेकंड केस है मोहाली प्रॉपर्टी डीलर एक्सटॉर्शन किडनैप मर्डर केस। 3 जुलाई 2025 को शाम के 7 बजे मोहाली के प्रॉपर्टी डीलर अमरजीत सिंह सहजल, जो 50 इयर्स के थे और वेल नोन बिल्डर थे अपने सेक्टर 70, वो अपने सेक्टर 70 में घर के बाहर खड़े थे। अक्यूज्ड बलजिंदर सिंह बुल्लर, जो मलौट में रहने वाला था, रिपोर्टेडली जिकरपुर में प्रॉपर्टी डीलिंग्स कराता था। अपने एक एसोसिएट बिक्रम सिंह के साथ वहां आया व्हाइट इनोवा कार में। उसने आकर फोर्सफुली अमरजीत सिंह को गाड़ी में बिठाया और उनको बोला कि पैसे जो एक्सटॉर्शन के उनके ऊपर उनको पहले गए थे देने के लिए वो उनसे फोर्सफुली मांगे। अमरजीत ने मना कर दिया क्योंकि जो अमाउंट मांगा गया था वो काफी बड़ा था। 31 to 40 लाख का पुराना एक्सटॉर्शन डिमांड उनसे रखा गया था। दोनों अक्यूज्ड अमरजीत सिंह सहजल को रात के 9 बजे मोरनी हिल्स पंचकुला हरियाणा के पास एक फॉरेस्टेड एरिया में ले गए। बुल्लर ने अपनी लाइसेंस्ड 30 बोर पिस्टल निकाली और पॉइंट ब्लैंक पर हेडशॉट मारा। बॉडी जंगल के बीच डंप की और दोनों अक्यूज कार वॉश करके लोकेशन से फरार हो गए। 4 जुलाई सुबह 10 बजे बेटे ने मिसिंग रिपोर्ट की और उसने कहा कि पापा रात से घर नहीं आए हैं, फोन ऑफ है। पुलिस ने इमीडिएटली टेक्निकल सर्विलेंस शुरू की। 5 जुलाई प्रोब कॉल्स और रिकॉर्ड से बुल्लर विक्रम के नंबर्स ट्रैक हुए। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने कंफर्म की एक्सटॉर्शन की हिस्ट्री। 7 जुलाई सुबह सेक्टर 66A मोहाली से दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस फाइंडिंग्स में दोनों अक्यूज्ड का कंप्लीट कन्फेशन पुलिस ने रिकॉर्ड किया। कन्फेशन में दोनों अक्यूज ने कहा कि अमरजीत ने पैसे नहीं दिए थे, उसे मारना पड़ा। कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सपेक्टेड। तीसरा केस है होशियारपुर का 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड किडनैप मर्डर केस। 9 सितंबर 2025 दोपहर 2 बजे होशियारपुर के न्यू दीपनगर कॉलोनी में गली में 5 साल का बच्चा जो यूकेजी क्लास में का स्टूडेंट था, वो अकेला खेल रहा था। अक्यूज्ड मनके यादव जो 35 इयर्स का माइग्रेंट वर्कर था, रिपोर्टेडली क्रॉनिक ड्रग एडिक्ट था और वो पास ही के एक लोकल ढाबे में काम करता था। वो एक लेडी के साथ पल्सर बाइक पर उस बच्चे के पास आया। मनके यादव ने उस बच्चे से बोला, चलो मम्मी बुला रही है। जब बच्चा नहीं माना तो जबरदस्ती बाइक पे बिठाकर वहां से ले गए। रिपोर्टेडली अक्यूज्ड मनके यादव शाम के 4 बजे उस बच्चे को आइसोलेटेड एग्रीकल्चर फील्ड होशियारपुर आउटस्कर्ट्स ले गए। बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया, फिर गला दबाकर बच्चे को वहीं जान से मार दिया। बॉडी नियर बाय शमशान घाट क्रिमेशन ग्राउंड पर डंप करके वहां से भाग गए। 9 सितंबर शाम को 6 बजे पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में फाइल की। होशियारपुर सिटी में उन्होंने फाइल रिपोर्ट की कि बेटा स्कूल से आया था, गली में खेल रहा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस ने बाइक की पहचान की और शमशान घाट के पास वर्कर्स को सेमी न्यूड बॉडी डिस्कवर की। पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया और इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया। सीसीटीवी नंबर प्लेट ट्रेसिंग से पता चला कि मनके यादव उस रेंटेड बाइक को राइड कर रहा था। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि यादव ड्रग एडिक्ट था और उसकी लोकल क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिवील हुआ कि होमोसाइडल डेथ बाय नेक कंप्रेशन, ऑल्सो सोडोमी, इंजरीज डिस्कवर्ड विद एनल टीयर्स, सफोकेशन मार्क्स, ये भी सामने आया।
that there was no ransom note and personal depravity was the motive. 11 सितंबर को इंटेल रेड से यादव को अरेस्ट किया गया। क्राइम सीन से लड़के के स्कूल बैग, शूज भी रिकवर किए गए। एफआईआर किडनैपिंग, मर्डर, BNS 103 पॉक्सो चार्जेस में रजिस्टर की गई। मन के यादव इज इन पुलिस कस्टडी, कन्विक्शन इज पेंडिंग, लाइफ एंड डेथ सेंटेंस इज एक्सपेक्टेड। फोर्थ केस है चंडीगढ़ की दिवाली का, जहां पर एक बेटे ने खुद अपनी मदर की किलिंग। 20 अक्टूबर 2025 दिवाली की सुबह चंडीगढ़ के सेक्टर 40 एक फ्लैट में पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय रविंदर नेगी, जो 40 इयर्स का था, उसने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अपनी खुद की मदर सुशीला नेगी को किचन के नाइफ से 16 बार स्टैब करके उनका मर्डर कर दिया। छोटे भाई ने जब इसको देखा तो सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की। रविंदर अपने दोस्त रवि की कार से सोनीपत भाग रहा था। पुलिस ने सेम डे सीसीटीवी ट्रेल से रविंदर को अरेस्ट किया। रविंदर नेगी पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एम्प्लॉय था और उसकी मेंटल इलनेस की भी हिस्ट्री सामने आई है। मदर सुशीला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल स्टैब्स, ब्लड लॉस कंफर्म हुआ। एफआईआर रजिस्टर की गई है। BNS सेक्शन 103 मर्डर एंड मोटिव क्रॉनिक फैमिली फाइट्स बताया गया है। एट प्रेजेंट रविंदर जुडिशियल कस्टडी में है और मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन जारी है। चार्जशीट नवंबर में फाइल्ड हुई थी। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है। बेल रिजेक्टेड, नो कन्विक्शन और अब फैमिली लाइफ इम्प्रिजनमेंट मांग रही है। फिफ्थ केस है जलंधर पारस कॉलोनी 13 ईयर ओल्ड का असॉल्ट एंड मर्डर केस। नवंबर 2025 में जलंधर के पास पारस कॉलोनी में एक चाइल्ड सेफ्टी का सबसे बड़ा डर और एक केस सामने आया। 13 साल की बच्ची जो 7th क्लास की स्टूडेंट थी, वो अपने दोस्त के घर खेलने गई और वहाँ दोस्त के फादर ने ही बच्ची पर असॉल्ट अटेम्प्ट किया और जब बच्ची ने रेजिस्ट किया तो उसे वहीं जान से मारा। अक्यूज हरमिंदर सिंह रिम्पी उस दिन घर पर अकेला था और बच्ची से झूठ बोला उसकी बेटी घर में है और बहाने से बच्ची को अंदर बुला लिया। रिपोर्टेडली हरमिंदर ने बच्ची पर सेक्सुअल अटेम्प्ट किया और बच्ची ने जब रेजिस्ट किया तो हरमिंदर ने उस बच्ची का गला दबाकर उसे वहीं मार दिया। कन्फेशन में हरमिंदर ने कहा कि बच्ची को देखकर नीयत खराब हो गई थी। हरमिंदर के अगेंस्ट BNS 103 मर्डर, सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो एक्ट के चार्जेस में एफआईआर बुक की गई है। 9 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद हरमिंदर को जुडिशियल रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल हरमिंदर जुडिशियल कस्टडी में सेंट्रल जेल लुधियाना में है। केस की प्रोसीडिंग्स फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट में जारी है। पंजाब विमेन कमिश्नर और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है। इस इंसिडेंट के बाद पंजाब में स्टेट लेवल पब्लिक आउटरीच देखने को मिला। कैंडल मार्चेस, हैंग रिम्पी के पोस्टर्स, नो कन्विक्शन येट बट कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सपेक्टेड। इस केस में बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर लोकल एक्टिविस्ट और पंजाब CM तक ने फैमिली को श्योर किया है कि उन्हें जल्दी जस्टिस मिलेगा। सिक्स्थ केस जलंधर विलेज विडो डॉटर गैंग रेप। इस हीनियस इंसिडेंट के बाद विद इन 1 वीक जलंधर के लोहिया विलेज से एक हार्ट ब्रेंचिंग गैंग रेप केस सामने आया। एक 36 इयर्स की विडो और उसकी 18 इयर्स की बेटी को 4 गुंडों ने ब्रूटली असॉल्ट किया। बेटी के हस्बैंड और उनके 5 ईयर ओल्ड बच्चे को दूसरे रूम में लॉक कर दिया गया था। नवंबर 23 की रात को 12:30 बजे के अराउंड जलंधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर कांग कलान विलेज के NRI ओन्ड फार्म हाउस के रेंटेड मोटर रूम में ये माइग्रेंट फैमिली रहती थी। 4 अक्यूज्ड साजन जो 19 इयर्स ओल्ड था, अर्शप्रीत 18 इयर्स ओल्ड, रॉकी और राजन 18 इयर्स ओल्ड शार्प एज वेपन लेकर घर में घुसाए। पहले असॉल्ट किया, फिर विडो और बेटी को अलग अलग रूम में ले जाकर उन पे गैंग रेप अटेम्प्ट किया। चारों अक्यूज ने फैमिली से वैल्यूएबल्स भी लूट लिए और इस हीनियस क्राइम को अंजाम देने के बाद फार्म हाउस पे लिकर कंज्यूम किया और वहां से फरार हो गए। नवंबर 24 को लोहिया पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 रेप 70 का 1 गैंग रेप 351 2 क्रिमिनल इंटीमेशन के अंडर केस रजिस्टर हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स और CIA यूनिट शामिल थी। टेक्निकल और डिजिटल एविडेंस से चारों अक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया। सैटरडे मॉर्निंग 3 को अरेस्ट कर लिया गया, सजन, अर्शप्रीत और रॉकी को। ये तीनों शाहकोट जलंधर के पास के रेजिडेंट्स थे और साथ ही इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आई है। रिपोर्टेडली अक्यूज पे रॉबरी, ड्रग स्मगलिंग, असॉल्ट जैसे क्राइम के एलिगेशंस हैं। फोर्थ अभी भी एब्सकॉन्डिंग है और 13 साल की बच्ची के बाद ये दूसरा बड़ा केस जलंधर में सामने आया। 7th केस है चंडीगढ़ पैरी गैंगलैंड मर्डर केस। रेप, मर्डर, असॉल्ट के अलावा इस साल पंजाब में गैंगलैंड से रिलेटेड मर्डर्स भी सामने आए। 1 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ के सेक्टर्स 26 में गैंग वॉर का बुलेट स्टॉर्म लॉरेंस बिश्नोई का एक्स एसोसिएट इंद्रप्रीत सिंह अलियास पेरी को क्लब के बाहर पॉइंट ब्लैंक पर खत्म कर दिया गया। 1 दिसंबर को रात के 10:45 पर चंडीगढ़ सेक्टर 26 के पोश नाइट क्लब के पास द अंडरग्राउंड से इंद्रप्रीत अलियास पेरी 35 इयर्स का और खारा रेजिडेंट 4 दोस्त के साथ निकला था और पेरी का पास रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एसोसिएट था और एक्सटॉर्शन प्रोटेक्शन रैकेट चलाता था।
रात के 11 बजे एग्जैक्ट क्लब के गेट के बाहर उसे व्हाइट इनोवा से 2 ब्लैक स्कॉर्पियो कार्स ने इंटरसेप्ट किया। 3 मास्क्ड शूटर्स, जो ऐसा कहा जा रहा है कि गोल्डी ब्रायर फैक्शन के थे, उन्होंने AK-47 टाइप वेपन से 11 गोलियां चलाई। 6 चेस्ट में और हेड में लगी। पेरी डाइड ऑन द स्पॉट। दोस्त पैनिक में वहां से भाग। इस केस में 2 अक्यूज को पकड़ा गया है, लेकिन रिपोर्टेडली वो मेन अक्यूज नहीं है और पुलिस के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जो मेन अक्यूज थे वो अमृतसर एयरपोर्ट से कनाडा भाग गए। द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग टीम को डाउट है कि शायद शूटर्स अमृतसर एयरपोर्ट से कनाडा निकल गए और बाकी की इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू। 8th हीनियस क्राइम ऑफ 2025 विटनेस इन पंजाब है समराला 6-year-old का रेप। दिसंबर 2025 के शुरू में लुधियाना और समराला गांव में जलंधर पारस कॉलोनी मर्डर के जस्ट कुछ दिनों बाद ही 6 साल की बच्ची का ब्रूटल रेप और मर्डर केस सामने आया। 3 दिसंबर को लुधियाना में अराउंड 3 o'clock लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के समराला गांव में एक 6 साल की लड़की जो कि 1st क्लास की स्टूडेंट थी, वो पड़ोस के घर में खेलने गई थी। अक्यूज्ड जसकरण सिंह 19 ईयर्स का था और फैमिली का नोन था। उसने बच्ची को अंदर बुलाया ये कहकर कि आओ चॉकलेट मिलेगा। जसकरण ने दरवाजा बंद किया और 6 साल की बच्ची पर ब्रूटल रेप अटेम्प्ट किया। 6 साल की बच्ची अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाई, पर जब पेन से रोई तो जसकरण ने उस बच्ची को चॉकलेट देकर बोला कि माँ को बताया तो मार डालूंगा। शाम 4 बजे घर वापस आई। लड़की की तबीयत सडनली खराब हो गई, फीवर, ब्लीडिंग, वॉक नहीं कर पा रही थी माँ ने। जब मदर ने प्राइवेट पास चेक किए तो हॉरिफिक इंजरीज दिखी। इमीडिएटली लोकल डॉक्टर्स के पास ले गए। रात के 8 बजे समराला पुलिस स्टेशन में मदर ने रेप रिपोर्ट फाइल की। मेडिकल एग्जामिनेशन समराला सिविल हॉस्पिटल ने कंफर्म किया कि रेप, जेनिटल टीयर्स, ब्लीडिंग, हैंड फ्रैक्चर। जसकरण को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। घर से ब्लड स्टेन क्लोथ्स मिले। लड़की ने फेस आइडेंटिफाई किया और नो पुलिस कस्टडी, डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड इन द केस। जसकरण सिंह जुडिशियल कस्टडी में है, लुधियाना सेंट्रल जेल में है। फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट लुधियाना में ट्रायल चल रहा है। बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड, विक्टिम काउंसलिंग अभी जारी है। फैमिली डेथ पेनल्टी मांग रही है। No conviction yet. Imprisonment or capital punishment is expected. 9th heinous crime of 2025 witnessed in Punjab. लुधियाना नर्स रेखा मर्डर। 12 दिसंबर को 2025 दोपहर 12 बजे जलंधर बाईपास दाना मंडी के एक होटल में, रॉयल स्टे नाम के एक होटल में नर्स रेखा जो कि 35 ईयर्स ओल्ड थी और 2 बच्चों की मदर थी, होटल में चेक इन हुई। न्यू अमृतसर कॉलोनी जगीरपुर से थी और हस्बैंड वाइफ 1 साल से सेपरेटेड थे। रेखा और अमित पिछले 6 साल से साथ थे। रेखा शादी का प्रेशर डाल रही थी, अमित मना कर रहा था। होटल रूम 205 में शादी के मुद्दे से लड़ाई शुरू हुई। रेखा ने गुस्से में कटर ब्लेड उठाया और अमित के जेनिटल्स ब्रूटली कट कर दिए। सीवियर ब्लीडिंग हुई। अमित ने गुस्से में रेखा के सर पर हैवी ऑब्जेक्ट से हिट किया और एब्डोमेन पे भी उसे पंच किया, जिसके बाद रेखा वहीं पर अनकॉन्शियस हो गई एंड लेटर रिजल्टेड इन डेथ। दोपहर के 3 बजे अमित ने होटल मैनेजर को बोला कि खाना लेने जा रहा हूँ। बाहर निकल गया। सेमी न्यूड बॉडी कॉरिडोर में स्टाफ ने देखी और इमीडिएटली दाना मंडी पुलिस स्टेशन कॉल की। अमित फेक अटैक क्लेम करके इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी इस केस पर कंटिन्यू है। 10th केस है नेहा डाउरी केस। अप्रैल मंथ में झिंझरी विलेज अनंतपुर साहिब के पास 23 ईयर्स की नेहा देवी की डेथ हुई ड्यू टू कंज्यूमिंग पॉइजन। ये केस डाउरी हरासमेंट के एलिगेशन के साथ लिंक्ड है। पुलिस ने क्या पाया और इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ। नेहा देवी की शादी नवंबर 2024 में रामपुर गुजरिया हिमाचल प्रदेश के पास एक जवान आर्मी ऑफिसर संजीव कुमार से हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी के 5 महीने बाद ससुराल वालों ने कार और एक्स्ट्रा डाउरी की डिमांड शुरू कर दी। नेहा को मेंटल और फिजिकली हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। ये डिटेल्स फैमिली स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट से आए। 19 अप्रैल को नेहा को अपने इन-लॉज के घर पर बेहोश पाया गया। परिवार को इन्फॉर्म किया गया और उन्हें PGI चंडीगढ़ ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन के ट्रेसेस मिले। पुलिस को कोई सुसाइड नोट या डायरेक्ट एविडेंस सुसाइड का नहीं मिला। परिवार ने मर्डर का शक जताया है। ससुराल वालों पर जबरदस्ती जहर देने के एलिगेशंस लगाए गए। पुलिस ने FIR रजिस्टर की है। सेक्शन 80, सेक्शन 103, सेक्शन 85, सेक्शन 115 और सेक्शन 351। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर पॉइजन बॉटल रिकवर की है, लेकिन फोर्स्ड पॉइजनिंग का कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट अभी भी नहीं मिला है। फैमिली के इन-लॉज को अरेस्ट कर दिया गया है एंड द केस वाज अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अपार्ट फ्रॉम दीज केसेस, पंजाब विटनेस्ड लूट केसेस, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, थेफ्ट, चेन स्नैचिंग, मर्डर्स एट ब्लैंक पॉइंट। और ये थी ट्रू स्कूप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑन वन ऑफ द मोस्ट heinous crime incidents that took place in Punjab in the year 2025.